जय हिंद राष्ट्र। लंबे समय से जो इतिहास पर नजर रखते हैं उनको इसका अंदाजा है कि सदियों से विश्व जिस समस्या से पीड़ित है वो इस्लाम है, दीन है। ईसाइयत समाप्त हो रही है, लगभग तार्किक रूप से उसकी पराजय हो चुकी है। अब एक साम्राज्य के रूप में यूरोप से नष्ट हो चुकी है, अमेरिका से नष्ट हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया से नष्ट हो चुकी है, यानी जो बड़े उसके केंद्र वहां से जा चुकी है। मगर रोमन एम्पायर जो कन्वर्ट हो गया था क्रिश्चियनिटी में, वो शेष है। तो वो एशिया में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए उनके पास तार्किक कुछ नहीं है। फिर भी चूंकि वो स्कूल चलाते हैं, चिकित्सालय चलाते हैं, कन्वर्जन के सेंटर चलाते हैं, तो वो काम कर रहे हैं। अन्यथा ईसाइयत नष्ट हो चुकी। किंतु इस्लाम एक गंभीर खतरा है। गंभीर खतरा इस माने में कि वो एक विशेष प्रकार की संस्कृति, एक विशेष प्रकार के करणीय और अकरणीय कार्यों के से संपन्न एक चिंतन से संपन्न विधि है। उसके डूज और डोंट्स हैं, क्या नहीं करना है और क्या करना है। और जो उसके करणीय है वो बहुत विचित्र हैं, लगभग असभ्य हैं, बर्बरता की मानसिकता है। वो हमारी संस्कृति को, या जहां जहां भी जाए वहां की संस्कृति को बदले। तो इसके लिए जो इतिहास पर दृष्टि रखने वाले लोग हैं, समाजशास्त्र को समझने वाले लोग हैं, वो उसके विरोध में होंगे, स्वाभाविक है। भारत में भी ये चिंता है और इस चिंता का विशेष जिम्मा कम से कम सामान्य समाज समझता है कि राष्ट्रवादी दल यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले उस समस्या का निराकरण करने से पहले उस समस्या का बिल्कुल सही सही तखमीना लगाना, हिसाब किताब करना आवश्यक है। मुझे इसमें संदेह है कि इन संगठनों के जो वरिष्ठ लोग हैं वो इस्लाम को समझते हैं। वो मुसलमान को प्रॉब्लम समझते हैं, उसके हिसाब से बात करते हैं। मुसलमान तो चूल है, शिकार है। मूल समस्या इस्लाम है, मूल समस्या मुसलमान नहीं है। मगर वो इस तरह की बातें करते हैं और उसके और ये मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। इन जो राष्ट्रवादी विचार यानी संघ और भाजपा और उसके संगठनों का जो सबसे बड़ी वैचारिक सिस्टम है, जो सबसे बड़ा उनका वैचारिक प्रतिष्ठान है, वो विवेकानंद केंद्र है जो दिल्ली में स्थित है। मैं भी उसकी कोई मीटिंग में गया हूँ। 2-4-5 मीटिंग में जाने के बाद समझ में आ गया कि इनकी क्षमता क्या है, किस प्रकार के लोग हैं, तो फिर जाना बंद कर दिया। रिटायर्ड मिलिट्री के जनरल्स, एडमिरल्स, एयरफोर्स के टॉप के ऑफिसर्स, रॉ के ऑफिसर्स, डोभाल वगैरह सब वहीं के हैं। आईबी के लोग, उनकी अपनी इस विषय की समझ क्या है जो उन्हें उनके कोर्स में पढ़ाया गया। कोर्स वही है, हिंदू मुस्लिम एकता का, सारे भारत के निर्माण के बारे में उनकी सोच यही है कि सारी दुनिया से लोग आते गए और हिंदुस्तान बन गया। फिराक वाला शेर, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले आते गए हिंदुस्तान बनता गया है। चूचू का मुरब्बा धर्मशाला, जिसकी जो मर्जी है चलाया। फिर उसका क्या होगा जो वेद में जिस राष्ट्र का जिक्र है, जिसको प्राकृतिक देश कहा गया। बहुत सारे इसमें राज्य हैं इस राष्ट्र में, अफगानिस्तान से लेके और सिंधु, यानी पर्वत और हिमालय और समुद्र के बीच का जो क्षेत्र है, ये एक प्राकृतिक राष्ट्र है, ईश्वर प्रदत्त भूमि है ये। तो उसके समाज के बारे में चिंता है, राष्ट्र की चिंता है। वेदों में है, सृष्टि का जो उषा काल ग्रंथ है, पहली सबसे पहला ग्रंथ है, उसमें चर्चा है। तो उसका क्या होगा, मगर इनको ये सारी बातें नहीं मालूम। तो ये इस समस्या के बारे में क्या सोचते हैं कि इस्लाम की कोई विचारधारा है जो उग्रवादी है। इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है, बहुत अच्छा चिंतन है, संसार में सब लोगों को बराबरी पर लाने के लिए बनाया गया था। मोहम्मद उसका श्रेष्ठतम व्यक्ति है, उसके जीवन की शैली
सारे लोगों के लिए अनुकरणीय। ये अनुकरणीय वाला मामला इस्लामियों के अंदर का है, वो बाहर वाले नहीं जानते कि सुन्नत क्या होती है। वो गैर मुसलमानों को मोहम्मद के किए धरे को, उसकी करतूतों को, उसके कामों को अपनी जिंदगी में उतारना होता है। ये नॉर्मल गैर मुस्लिम नहीं जानते, अब जाने लगे हैं। इसके सोशल मीडिया के कारण से अंतर आया है, मगर उनकी मानसिकता यही है कि वो संसार में एक तरह से बराबरी लाने वाला आदि कम्युनिस्ट चिंतन है, वो ये मानते हैं। और उसकी कुछ खराब व्याख्या की जा रही, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज सूफीज्म है। ये मैंने वहां स्वयं विवेकानंद केंद्र में एक 4-5 साल पहले कार्यक्रम था, उसकी व्यवस्था, वो जो लोग लगे थे उनसे मैंने पूछा प्रमुख कौन है, तो उन्होंने बताया वो है। एक महिला थी, बड़ा बढ़िया तूश का शॉल पहने हुए, हीरे की जड़ी हुई चूड़ियां, मोटा सा हीरा अंगुली में, कानों में, ये वो सब लगदक। मैं उनके आहिस्ता से उनके पास गया। मैंने उनसे पूछा कि आपके ख्याल में आतंकवाद की प्रॉब्लम का समाधान क्या है? वो तबाक से बोली सूफिज्म। मैंने कहा सूफिज्म क्या होता है? बोले कव्वाली सुनिए ना, उनके लिए सूफिज्म कव्वाली है। क्या आधार है आपके पास जानकारी का, कैसे कह सकती हैं? वो शायद कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान किसी देश में उनके पति भारत के राजदूत रहे, उनकी पत्नी थी, उन्होंने कव्वालियां सुनी थी। उन क्षेत्रों के इस्लामीकरण का आधार क्या था, कैसे लोग इस्लामी हुए, उसका उन्हें कुछ नहीं मालूम था। इस्लामी कैसे काम करते हैं, किस तरह से ये सब कन्वर्जन होता है, इसका कुछ नहीं उन्हें पता, मगर वो उस विषय की तज्ञ विद्वान होकर बात कर रही थी। सामान्य अध्ययन किसी बहुत अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ी होंगी, एलएसआर में, या किसी मेराना हाउस या इसी तरह कहीं किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ी होंगी। फिर शादी हो गई एक आईएफएस से, दुनिया में उसके साथ घूमती रही होंगी। एक बढ़िया कैसे वाइन का गॉबलेट या ग्लास पकड़ा जाता है, और चीयर्स कैसे बोला जाता है, और खाने पीने के बारे में, पहनने ओढ़ने के बारे में उनको जानकारी होगी। घर में कौन से कारपेट्स बिछाए जाते हैं, सोफे कैसे लगाए जाते हैं, पेंटिंग्स कैसे रखी जाती हैं, कटलरी क्या हो, डिनर सेट कैसे लगे, डिनर टेबल कैसे सजे, वगैरह ये जानकारी। इस्लाम जैसी समस्या पर उनकी क्या जानकारी है, क्या अध्ययन है? इसका अध्ययन जिन लोगों ने किया है, जिन्होंने इस्लामी वाङ्मय पढ़ा है वैश्विक स्तर पर, कोई भारत की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, वैश्विक स्तर पर जो लोग हैं, उनसे क्या कभी बात हुई है, उनकी किताबें पढ़ी है? नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो आपको क्या अधिकार है इस विषय पर बोलने का? वही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की भी है। ध्यान हो, पिछली बार जब मोदी जी की सरकार आई थी, तो एक बड़ा सूफी सम्मेलन किया गया था। उसके कुछ लोग आयोजन करने से पहले मेरे पास भी आए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे-ऐसे सूफी, तो मैंने उनको बुला लिया। तो बुद्धि ठीक है, तुम जानते हो सूफीज्म क्या है? भारत के जो सर्वाधिक चांडाल लोग हैं, वो सारे के सारे, एक भी अपवाद एक भी नहीं है, सारे के सारे सूफी हैं। आपको मालूम है कि औरंगजेब सूफी था? शाह वलीउल्लाह के बारे में मालूम है? शेख अहमद सरिंदी के बारे में मालूम है? ये सारे सूफी हैं, जिन्होंने भारत के टुकड़े उड़ जाएं, इसकी संस्कृति नष्ट हो जाए, इसका धर्म नष्ट हो जाए, इसका मूल सत्व सब कुछ समाप्त हो जाए, ये कार्य किया। आपको मालूम है मोपला के जो नायक हैं, जिन्होंने कमबख्तों ने मोपला विद्रोह आयोजित किया, जिसमें गांधी भी अपनी कमर हिला हिला के, पूंछ हिला हिला के पहुंच गया था। हाँ, ऐसा है। गांधी ने खिलाफत मूवमेंट में भारत को धकेला, जिसे असहयोग आंदोलन कहा जाता है। वो असहयोग आंदोलन, कुछ असहयोग नहीं था। वो बेसिकली तुर्की की खिलाफत को स्टैब्लिश किया जाए, इसके लिए भारत में एक विरोध आंदोलन था। उसमें कांग्रेस को झोंक दिया गया था। आश्चर्यजनक स्थिति। भारत की स्वतंत्रता से उसका कुछ लेना देना नहीं है।
उसका परिणाम मोपला विद्रोह हुआ, जिसमें हजारों हिंदू मारे गए, भयानक अत्याचार हुए। अभी जो मोपला किताब आई है, मोपला 1921, पढ़िए उसको, अद्भुत किताब है। गोपालन नायर वहां के एडीएम थे, उन्होंने वो किताब, चूंकि उनके पास सरकारी रिकॉर्ड में पहुंच थी, उन्होंने वो किताब लिखी है, बहुत जबरदस्त किताब है। उसके सारे कर्ता धर्ता, उसको काम को करने वाले सब सूफी थे। खिलाफत मूवमेंट के बाद 1946 में डायरेक्ट एक्शन हुआ। बंगाल का मुख्यमंत्री सोहरावर्दी, शहीद सोहरावर्दी, खुद सूफी था। नोआखाली के क्षेत्र में जहां 20% हिंदू थे, 80% इस्लामी थे, क्योंकि कलकत्ता में जो उन्होंने संहार किया शुरू के 2 दिन में, तीसरे दिन हिंदुओं ने बाजी पलट दी, बड़ी तगड़ी मार मारी। और उसकी मार सिर्फ कलकत्ता में नहीं हुई, बिहार में भी उसका प्रतिशोध लिया गया। बिहार के लोग मारे गए थे, एकदम से बदअमनी फैल गई। उसका परिणाम जो होना सब हुआ, मगर इसके नायक कौन थे, इसको करने वाले कौन थे? सूफी थे। तो पिछली बार भी जब वो लोग मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि आपको सूफी मत का अंदाजा है? सूफियों के बारे में जो किताबें हैं, रिजवी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, 2 खंडों में, पढ़िए। कि जिन्हें आप, अजमेर में बैठा है मोइनुद्दीन चिश्ती, दफन है, दिल्ली में है निजामुद्दीन वगैरह, ये सारे के सारे शुद्ध हत्यारे हैं। काफिरों का संहार करने के लिए, गैर मुस्लिमों को खत्म करने के लिए, कुफ्र को खत्म करने के लिए, शिर्क को खत्म करने के लिए, मंदिर तोड़ने के लिए, हमारे सारे सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए भारत आए थे। इनकी अपनी पुस्तकों में दर्ज है, वो छिपकर बात नहीं करते। आप हैं जो उनकी नई व्याख्या कर रहे हैं, मूर्खों की तरह बात करते हैं। तारिक जमील जैसा परले सिरे का हरामुद्दहर, हरामुद्दहर संसार भर में सबसे हरामी, ये एक उसका लक़ब है, उसकी विरुद्ध है, उसकी प्रशस्ति है, हरामुद्दहर, भारत में बुलाया गया था। पाकिस्तान से भारत में सूफी सम्मेलन किया गया था। ये लोग जहर उगलते हैं हमारे खिलाफ। उन सबको भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुलाया था, पिछली वाली, यानी मोदी जी की सरकार थी। यही सारे नेता थे, इसके कर्ता धर्ता थे, उन्होंने बुलाया था। उस सूफी सम्मेलन से क्या साधना था, क्या लक्ष्य प्राप्त करना था? वो लक्ष्य कितना प्राप्त हुआ? दोबारा अब सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मुझे लगता है इतने दिन में सोशल मीडिया में सूफीज्म के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, अच्छी खासी बातें हो चुकी हैं। भारत अच्छी तरह एजुकेट हो रहा है। सूफियों के बारे में ध्यान आते ही सबसे पहले क्या ध्यान आता है? छाप तिलक सब छीन, छाप तिलक सब छीनी, मुंह से नैना मिला के। छाप तिलक क्या है? ब्रज में जो अष्टक छाप लगाई जाती है, वैष्णव वहां के जो संत कवि हैं, वो 8 जगह ऐसे श्री लगाते हैं, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे शरीर के 8 जगह पर। मुझसे आंखें मिला के मेरी छाप तिलक छीन ली, यानी मुझे मुसलमान कर लिया। ये गाना है, जिसका ये गाना है उसका साहित्य पढ़िए। वो कहता है कि हम तुर्क शेर हैं और काफिर हमारे लिए हिरन हैं, हमारा काम इनका शिकार करना है। भरपूर ढंग से उसने विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हुआ है, उस साम्राज्य को ध्वस्त करने में जो लोग मुख्य कारण थे, उनमें से एक था ये। जी, अमीर खुसरो की बात कर रहा हूं, जिसकी कहर मुकरनियां, पहेलियां, फलाना और ढमाका दुनिया भर का। वो कैसा राक्षस था, मगर उसमें कुछ आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही हैं और वो तार्किक हैं। उनके पास तर्क है कि जो भी मूर्ति पूजक है उसको नष्ट होना है, वो पाप कर रहा है। इस्लाम के अलावा जो भी व्यक्ति जिस प्रकार का भी जीवन जी रहा है वो पापी है, क्योंकि ये धरती इस्लाम के लिए बनी है, मुसलमानों के लिए बनी है। वो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें वो जरा सा भी नहीं छिपाते। आप, हम, मैं को बचा के कह रहा हूं कि मैं तो थोड़ी सी इस बारे की समझ रखता हूं। वो सारे लोग
काफिर हैं और काफिर वाजिबुल कत्ल है। मक्का में दावत देता फिरा मोहम्मद, 100 लोग नहीं मुसलमान हुए, 10 साल काम करा, उसके बाद मदीना पहुंचा और वहां तलवार चलानी शुरू कर दी। वहां ताकत आ गई तो बिल्कुल शक्ल बदल गई। कताल की आयतें आई, यानी अल्लाह मियां ने कत्ल करने का हुक्म दिया नॉन मुस्लिम्स को, और उसके बाद सारे हत्याकांड होते रहे और मक्का फतेह हुआ वगैरह वगैरह सारे काम हुए। उनको मोहम्मद ने एक लक्ष्य दिया। इस्लाम का चिंतन ही है कि ये सारी दुनिया को मुसलमान बना लेगा, ये मानसिकता है। गैर मुसलमानों के साथ जीने की, उनके साथ साहित्य की, उनके साथ मिलकर रहने की कोई मानसिकता इस्लाम में नहीं है। कुरान में आयतें हैं, 10 आयतें हैं कि नॉन मुस्लिम्स को, काफिरों को, यानी यहूदी और ईसाइयों को दोस्त मत बनाओ, ये आपस में दोस्त हैं और तुम्हारे दुश्मन हैं। ईसाइयों की किसी किताब में मुसलमानों के बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं है, यहूदियों की किसी किताब में उल्टी सीधी बात नहीं है, यहूदियों के आचारों में इस तरह की कोई बात नहीं है। इससे ईसाई मान लिया कि मोहम्मद से पुरानी किताबें हैं, तो बाद के जो आचार्यों ने व्याख्याएं लिखी हैं और जो काम किया, उसमें इस्लाम के बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं है। वो भी हमारी तरह मूर्ख हैं कि इस्लाम की समझ की उन्हें आवश्यकता ही नहीं थी। मगर व्यवहार में क्या हुआ, इस्लाम ने उनकी सारी चीजों को खत्म किया, चर्चेस को तोड़ा, सिनेगॉग्स को खत्म किया, जो ईरान के अग्नि पूजक थे पारसी, उनको नष्ट किया, मारा। भाग के कुछ भारत आए और यहीं पर वो थोड़े से कुछ लाख लोग पारसी बचे हैं। जहां जहां गया वहां हत्याकांड किए। भारत के बारे में कई लोगों ने विभिन्न प्रकार की गणनाएं की हैं, चूंकि इस्लामियों ने अपने कुकर्मों को, अपने हत्याकांडों को छिपाया नहीं है, सब लिखा है। हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, पूज्य सीताराम गोयल जी की किताब है 2 खंडों में, सारा कुछ उसमें दर्ज है जो उनकी जानकारी में, जो इस्लामियों के रिकॉर्ड हैं, बादशाहों के, सूफियों के, उनके सिपह सलारों के, उनके नवाबों ने जो जो हत्याकांड किए, वो सब कुछ दर्ज है। क्या क्या होता रहा है, वो क्या करते रहे, उनकी चिंतन क्या, वो बिल्कुल स्पष्ट है। इसकी लीड लेने वाले, सबसे आगे बढ़कर संघार करने वाले, काफिरों को मारने वाले कौन हैं? सूफी हैं। अब फिर सूफी सम्मेलन होने जा रहा है। भाजपा वाले मोतिया तो नहीं है, मोतिया से मिलता जुलता लफ्ज ढूंढ लीजिए, समझ में आएगा। जिस समय इस्लाम के पांव थरथरा रहे हैं, उसकी अपनी जन्मभूमि में, अरब में उसके पांव उखड़ रहे हैं, उस समय भारत में सूफी मत मजबूत किया जा रहा है। सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, टुकड़े डालना है, सूफियों को डाले जा सकते हैं। उनको बुलाइए, अनशन बातें करेंगे, ऊट पटांग बोलेंगे, रसूल अल्लाह के साथ यूं हुआ, रसूल की मजार और उसकी बीवी की मजार, उनके बच्चों की मजार, उनका फलाना, उनके साहबियों की मजार, और अबू बकर सिद्दीक की मस्जिद वो तोड़ दी गई और फलानी चीज खत्म कर दी गई और वो मोन्यूमेंट हटा दिया गया और उसकी जगह टॉयलेट बना दिया गया, उसकी जगह मॉल बना दिया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। सऊदी अरब के लोग जो हैं वो वहाबी हैं, अहले हदीस हैं और अहले कुरान हैं और फलाने हैं, और हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। और रसूल की, आले रसूल मोहम्मद की जो औलादें हैं, यानी अली, उसके दामाद और उसके बच्चे और फलाने और ढमाके, उनके साथ मुसलमानों ने वफादारी छोड़ दी, इसलिए उनके साथ ये हुआ। और मुसलमान ख्वार है, जलील है, ये बात सच है। ख्वार जलील तो वो है, जलील तो वो हमेशा से, कोई नई बात नहीं, क्योंकि चिंतन ही ऐसा है कि वो काला कर देगा, ये तो स्वाभाविक है। मगर इस समस्या को इस तरह से बताना, मोहम्मद की तरफ, कुरान की तरफ लौटना, अली की तरफ लौटना, इससे इस्लाम का मुंह उजाला होगा। साहब नहीं होने वाला है ना, दुनिया बताने वाली। एक्स मुस्लिम मूवमेंट बड़ा जोर पकड़ रहा है, गैर इस्लामी ताकतें बहुत मजबूत हैं। बताएंगे ना, बनु कुरैज़ा के बाद 600 से लेके 1400 विभिन्न स्रोतों से इधर जानकारी मिलती है, यहूदियों को मोहम्मद ने बैठ के कटवाया था। कौन से लोग थे? ऐसे बच्चे जिनकी नाभि से नीचे बाल नहीं आए थे, प्यूबिक हेयर्स नहीं आए थे, उनको छोड़ के बाकी सारे मार दिए गए। मोहम्मद ने बैठ के कटवाए।
और सबसे जो मौला इनका अली अली जिसके नाम पर रौला काटते हैं, उसी ने अपने हाथ से कत्ल किए थे। है ना बताने वाले लोग, जानकारी मिलेगी। और उन लड़की और बच्चों का क्या किया? कुछ लौंडियां तो रख ली, बाकी सबको बेचा गया तलवार लेने के लिए, घोड़े लेने के लिए। तो मोहम्मद की तरफ लौटना अपना गला कटवाने के बराबर है। सूफियों को मजबूत करना अपनी रास्ते में कांटे बिछाने के बराबर है। आप बताएं, इस चिंतन वालों को मोतिया कहा जाए कि नहीं? समझना चाहिए इस बात को। आप जो कर रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे? सूफी मत सबसे जहरीली कांटों भरी भुजा है इस्लाम की। इस्लाम की कोई भुजा शांति की नहीं है, कोई भुजा गुलाब का फूल नहीं देती, कोई भुजा कमल नहीं है, सारे के सारे जहरीले हैं। मगर उसमें जो सबसे ज्यादा जहरीली है वो सूफी मत है। इस बात को समझना चाहिए। इसको समझे बगैर, इस्लाम को समझने का मतलब है आप इसके कुफ्र और ईमान की जो मानसिकता है इसको समझें। ये गैर मुस्लिमों के बारे में इसे दारुल हरम मानती है, और जो इस्लामी क्षेत्र है इसे दारुल इस्लाम मानती है। दारुल हर्ब का मतलब युद्ध क्षेत्र, जहां लगातार इस्लाम में लोगों को लाने का संघर्ष चल रहा है। आप इस आक्रमणकारी आतंकी विचारधारा से कैसे निपटेंगे? आप बुलाएंगे, ये आ जाएंगे, एंटी बेंटी बातें करेंगे, मगर इनसे पूछिए कि इन्होंने काफिरों को वाजिबुल कत्ल मानना बंद कर दिया है या नहीं? काफिर जहन्नम में जाएंगे कि नहीं? जन्नत में जाने का एकमात्र तरीका इस्लाम कबूल करना है या इसके अलावा भी कुछ है? ये 2-3 बेसिक प्रश्न पूछिए। काफिर का कत्ल जायज है या नहीं? मुशरिक को मार दिया जाना चाहिए कि नहीं? मुल्क खत्म कर दिए जाने कि नहीं? मुनकर मार डालने चाहिए कि नहीं? एपोस्टेसी की क्या सजा है? आप पूछिए, आपको पता लग जाएगा सच क्या है। सूफी सम्मेलन करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सूफी मत या वहाबियत या वगैरह वगैरह जो भी इस्लाम की सोच है, इन सब के जहन में अपनी विचारधारा के बारे में समझ डालने से बात बनेगी। यही एक रास्ता है। जो काम एक्स मुस्लिम कर रहे हैं, जो काम नीरज अत्री कर रहे हैं, जो काम संजय दीक्षित कर रहे हैं, जो काम पुष्पेंद्र कर रहे हैं, जो काम पवन सक्सेना कर रहे हैं, जो काम अकिंचन कर रहा है, हम सब लोग इसी काम में लगे। ध्यान रखिएगा, समस्या मुसलमान नहीं है, समस्या इस्लाम है, उसके ग्रंथ हैं, कुरान हदीस सीरा है। समस्या मुसलमान नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। वो तो अपना बिछड़ा भाई है, वो तो उसका शिकार है इस्लाम का, मजबूर है कि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसको दबोच लिया गया है, उसको भ्रष्ट कर दिया गया है, उसके मानस को खराब किया जा रहा है। उससे कोई दुश्मनी नहीं है, उससे तो घर लाना है, बाहों में भरना है। भाई है हमारा बिछड़ा, डार से परिंदा बिछड़ गया है, तूफान में घिर गया है, उसको वापस अपने साथ लाना है। ये तो करने का काम है। मगर ये जो कर रहे हैं सूफी सम्मेलन जैसे लोग, ये मोतिया पार्टी, इसको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है। शाम में आपसे फिर 8 बजे बात करता हूं। इस बीच में फिर आपसे एक निवेदन, न्याय मंच का जो समिट हो रहा है, सेमिनार हो रहा है 1-2 अप्रैल को, जिसके लिंक जयपुर डायलॉग पर हैं, कृपया उससे जुड़िए, सहयोग कीजिए, मेंबरशिप लीजिए, सीट जल्दी बुक कीजिएगा। तेजी से सीटें भर रही हैं और केवल 500 सीट हैं हमारे पास। सम्मिलित होइए इस इंटेंशन के साथ कि इस समस्या के समाधान में, राष्ट्र की समस्या के समाधान में हम स्वयं आहुति डालेंगे। यज्ञ हम सब रच रहे हैं, इसमें आहुति डालेंगे। भारत माता उन्नत हो। मैं इसका लिंक अभी ऐड कर देता हूं, कृपया ध्यान रखिएगा। सम्मिलित होइए, पिन कर दूंगा, सबसे ऊपर मिलेगा। सहयोग कीजिए। जय हिंद राष्ट्र।